वेलकम बैक टू डीएस क्लासेस। डीएस क्लासेस में सभी बच्चा पार्टी का स्वागत है एंड दिस इज़ मी दीपिका साहू एंड यू आर वाचिंग लेसन 3 क्लास 10th लेसन 3 टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग एंड ये है इसका पार्ट 2 जिसमें हम देखेंगे द ब्लैक एरोप्लेन। ठीक है, सो जैसे आप पढ़ सकते हैं द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी। जो चंद्रमा था वो ईस्ट की तरह, पूर्वी के तरफ ऊपर जा रहा था मेरे पीछे, बिहाइंड मी एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। और जो तारे थे वो बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे थे, चमक रहे थे। कहाँ पर? स्काई में, आसमान में, अबव मी मेरे ऊपर। देयर वाजंट क्लाउड इन द स्काई। और एक भी बादल स्काई में, कहाँ पर? आसमान में नहीं थे। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। और मैं बहुत ज़्यादा खुश था। कंट्री साइड मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं या फिर गांव के इलाके होते हैं उनसे बोला जाता है। तो सोते हुए गांववासी या ग्रामीण क्षेत्रों के ऊपर मैं जब उड़ रहा था, हाई अप कर रहा था अकेले, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। एंड आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस। और मैं अपने ओल्ड डकोटा एरोप्लेन, ये एरोप्लेन की एक वैरायटी होती है डकोटा, है ना, तो मैं फ्रांस के ऊपर अपने पुराने डकोटा एरोप्लेन में उड़ रहा था बैक टू इंग्लैंड। और कहाँ जा रहा था वो? इंग्लैंड वापस जा रहा था। अब पता नहीं वो वेकेशन से जा रहा था, कैसे जा रहा था, क्या कुछ काम करता था फ्रांस में, तो अब वापस जा रहा था। सो आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली। और मैं सपने देख रहा था मेरे हॉलीडे के बारे में, लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली। मैं अपनी फैमिली के साथ होऊंगा, मैं परिवार के साथ होऊंगा। तो वो एक सपना देख रहा था, मतलब ड्रीम कर रहा था कि कैसे क्या मेरे हॉलीडे निकलेंगे। सो आई लुक्ड एट माई वॉच। और जैसे मैंने अपनी घड़ी देखी तो कितना हो रहा था? 1:30 इन द मॉर्निंग। कितना हो रहा था ये टाइम जो था 1:30। देखो 1:30 मतलब 13 होते हैं, 13 मतलब बजे थे कितने बजे थे बताइए? 1 बज रहा था समथिंग। तो कब का टाइम था? मॉर्निंग का टाइम था। इसमें बोल रहे हैं मतलब कि दूसरा दिन तो चालू हो गया था ना। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून। और मैंने सोचा कि मुझे पेरिस कंट्रोल रूम में फ़ोन कर देना चाहिए। एज आई लुक्ड डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन। और किस लिए? देखो नोज़ मतलब जो होती है, जो एरोप्लेन होता है उसकी जो नोज़ होती है ना, ऐसा रहता है एरोप्लेन, तो जो नोज़ है मतलब जो चोंच है उसको नोज़ बोला जाता है। तो वो बोल रहा था कि जैसे मैं लुक्ड डाउन करने वाला हूँ अपनी एरोप्लेन का, तो मुझे पेरिस कंट्रोल रूम को कॉल कर देना चाहिए। आई सा द लाइट ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। और वो बोलता है कि मैंने देखा कि जो एक बहुत बड़ी सिटी है सामने, तो उसकी रोशनी आ रही थी। मतलब वो ऊपर था लेकिन उससे आगे जो आने वाली है, जैसे इंग्लैंड आने वाला है, तो उसकी रोशनी उसके इन फ्रंट हो रही थी, सामने आ रही थी। एंड आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड। और मैंने अपना रेडियो स्विच ऑन किया, मतलब चालू किया। एंड क्या बोला, क्या कहा? पेरिस कंट्रोल डकोटा DS 088 हेयर, कैन यू हेयर मी। वो बोलता है कि पेरिस कंट्रोल डकोटा DS 088 हेयर, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड। मैं अपने रास्ते पे हूँ। कहाँ? इंग्लैंड जाने के लिए, मतलब मैं इंग्लैंड के रास्ते पर हूँ। ओवर का मतलब क्या होता है? मेरी बात अब ख़त्म हो गई है, अब आप बोलिए। आई चेकड द मैप एंड कंपास स्विच ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। और मैंने क्या किया? अपने मैप को चेक किया। और कंपास मतलब जो एक प्रकार का समय सूचक बोलूँ तो, समय को बताने के लिए होता है, जो जिसके अंदर मैग्नेट रहती है। तो जहाज़ों में भी यही अपन को समय सूचक और डायरेक्शन बताता है कि किस तरफ जाएं। और
मैप भी यही काम करता है। तो उसने अपने मैप और कंपास को चेक किया और स्विच्ड ओवर टू माय सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, और उसने अपने आखिरी जो ईंधन का जो साधन था, टैंक था जो उसका आखिरी बचा था, पहला वाला ख़त्म हो चुका था, दूसरा वाला चालू किया और दूसरा जो था वो आखिरी था। एंड टर्न, और फिर टर्न मारा द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवार्ड्स इंग्लैंड, और 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड की ओर उन्होंने टर्न मारा। एंड आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट, और मैंने सोचा कि मतलब ये जो समय है, इस समय पर मैं अभी ब्रेकफास्ट कर रहा होऊंगा। मैं वो सोच रहा था, अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, और मैं बहुत ही अच्छा मतलब इंग्लिश ब्रेकफास्ट करूँगा। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, सब कुछ अच्छा जा रहा था। इट वाज एन ईजी फ़्लाइट, ये बहुत ही आसान सरल फ़्लाइट थी, लाइक मतलब इसमें कुछ भी ऑकवर्ड या कुछ भी अलग नहीं था। पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी, और जो पेरिस था वो कितने किलोमीटर पीछे छूट गया था, 150 किलोमीटर। व्हेन आई वाज द क्लाउड, मैं इसकी वजह से नहीं दिखा। आई सा द क्लाउड्स स्टॉर्म, उसने क्या देखे, बादल देखे और स्टॉर्म क्लाउड्स देखे। स्टॉर्म क्लाउड मतलब क्या होता है, मतलब घने काले बादल। स्टॉर्म मतलब तो वैसे तूफान होता है, तो तूफान वाले बादल देखे। एंड दे वर हग, एंड देखिए हग से यहाँ पर मतलब ये नहीं है कि किसी को गले लगाने से है, यहाँ पर देवर हग मतलब बहुत ही विशाल था वो जो क्लाउड स्टॉर्म था वो। दे लुक्ड लाइक अ ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, और ऐसे लग रहे थे मानो ये काली बड़ी बड़ी चट्टानें हैं मेरे आंखें खड़ी हुई हैं, मेरे आंखें बहुत बड़ी बड़ी काली चट्टानें जो हैं, या फिर मैं बोलूँ कि तूफान टाइप का खड़ा हुआ है अक्रॉस द स्काई। कहाँ, आसमान के पार। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, और मुझे पता था, मैं जानता था कि मैं इनके ना तो ऊपर और ना ही नीचे इनके फ्लाई नहीं कर पाऊँगा, नहीं उड़ पाऊँगा। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, और मेरे पास इतना पर्याप्त ईंधन भी नहीं है, मतलब जो इंजन में डालते हैं ना ईंधन, इतना पर्याप्त ईंधन भी नहीं है कि मैं नॉर्थ और साउथ मतलब इनके चारों ओर चक्कर लगाने से, मतलब नॉर्थ और साउथ की साइड, या ऐसा कि 9 चक्कर लगा के, जैसे नॉर्थ की साइड से जाना चाहे तो नॉर्थ की साइड से घूम के निकलना पड़ेगा, तो उसके पास इतना ईंधन नहीं था। आई आउट टू गो बैक टू पेरिस, और मुझे उसको आई थॉट, उसने सोचा कि मुझे पेरिस वापस चला जाना चाहिए। बट आई वांटेड टू गेट होम, लेकिन मैं घर वापस जाना चाहता था। आई वांट दैट ब्रेकफास्ट, और मैं वो मतलब ब्रेकफास्ट चाहिए था उसको मतलब अपनी फैमिली टाइम बिताना था। आई विल टेक द रिस्क, और मैंने एक रिस्क लिया। आई थॉट एंड फ्लो दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और उसने क्या किया, उसको जो फ्लो कर गया, फ्लू मतलब वो अंदर उड़ गया, मतलब चला गया, उसकी जो डकोटा फ्लाइट थी उसको अंदर लेके चला गया, स्ट्रेट लेके चला गया इनटू स्टॉर्म, जो तूफान था उसमें। अभी क्या होता है देखना, इसके बाद जो वो बोलेगा बड़ा खतरनाक है। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैंक, जैसे ही वो बादलों में अंदर गया ना, सारा अचानक से सब कुछ काला हो गया। एंड इट वाज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, और कुछ भी देख पाना असंभव था। असाउट द एरोप्लेन मतलब कि एरोप्लेन के बाहर कुछ भी देख पाना इम्पॉसिबल था, असंभव था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्ड इन द एयर, और जो ओल्ड एरोप्लेन थी उसने जंप किया, कूद गई, और क्या हुआ, ट्विस्ट आ गया, एक मतलब मुड़ाव आ गया। आई लुक्ड एट द कंपास, उसने कंपास देखा जो उसको डायरेक्शन बताता है ना वो। आई कुडंट बिलीव माई आईज, उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। देखिए ये जो है उसका चित्र है, ये उसमें बैठा है और ये काले काले बादल है। देखा कितनी अच्छी पेंटिंग बनाती हूँ मैं। माई आईज, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। चाय पियेंगे आप लोग? मुझे पीनी है, और पी भी ली। देखा कितना फास्ट। द कंपास वॉज टर्न राउंड एंड राउंड एंड राउंड, उसे अपनी आंखों पर क्यों बिलीव नहीं हुआ? जो कंपास था ना, उसकी जो सुई है
सॉरी उसकी जो सुई थी वो गोल 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 घूम जा रही थी। इट वॉज डेड, वो ख़त्म हो चुकी थी। इट वुड नॉट वर्क, वह काम ही नहीं कर रही थी, वो डेड हो गई थी ना। अब इसके बाद अदर इंस्ट्रूमेंट वर सडनली डेड टू, यहाँ तक कि जो और औजार थे, इंस्ट्रूमेंट थे, अचानक से वो भी बंद करना काम करना बंद हो गए थे। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो ट्राई किया। एंड पेरिस कंट्रोल रूम, पेरिस कंट्रोल, उसने 2 बार मतलब रेडियो ऑन किया एंड बोलता है पेरिस कंट्रोल कैन यू हेयर मी, बट देयर वाज नो आंसर। उसने इंग्लिश बोल रही हो, उसने बोला कि क्या आप मुझे सुन सकते हैं, पेरिस कंट्रोल क्या आप मुझे सुन सकते हैं। तो वहाँ से कोई प्रत्युत्तर, उसका उत्तर नहीं आया। द रेडियो वाज डेड टू, जो रेडियो था ना वो भी डेड हो चुका था। एंड आई हैड नो रेडियो, नो कंपास, एंड आई कुडंट सी वेयर आई वाज। देखना, ना तो उसके पास कोई रेडियो था, ना ही उसके पास कोई कंपास था, एंड उसे ये भी नहीं पता था कि वो अभी कहाँ पर है। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, वो उस तूफान में लॉस्ट, गुम चुका था। देन, तब ही, इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, जो काले घने बादल थे वो मेरे पास, बिल्कुल पास में थे पूरी तरह से। आई सा अनदर एरोप्लेन, और उसी टाइम पर उसने एक दूसरा एरोप्लेन देखा। इट हैड नो लाइट एंड ऑन इट्स विंग्स, उसके जो पंख थे, मतलब कि ऐसा रहता है एरोप्लेन, उसके जो बगल में रहते ना ऐसे, तो ये नहीं थे, मतलब ये इनकी जो ऊपर जो लाइट होती ना वो नहीं थी, मतलब उसके विंग्स पर लाइट नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी, लेकिन मुझे इतना दिख रहा था थ्रू द स्टॉर्म, वो मुझे इतना पता था कि जो स्टॉर्म है, जो घना तूफ़ान है, उसके जस्ट मेरे नेक्स्ट टू मी, मेरे जस्ट आगे वो क्या कर रहा था, फ्लाई कर रहा था। आई कुड सी द पायलट फेस, मैंने जो पायलट है उसका फेस देख लिया था। एंड टर्न टुवर्ड्स मी, उसने मेरे आगे से टर्न मारा। एंड आई वॉज़ वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, और मैंने उस स्टॉर्म में, उस घने तूफ़ान में किसी और को देखकर, एक दूसरे व्यक्ति को देखकर बहुत खुशी हुई। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने अपना एक हाथ उठाया और मुझे वेव्ड किया। वेव्ड मतलब होता है कि ऐसे हाथ हाई करना, और इशारा किया कि फॉलो मी। ही वॉज सेइंग फॉलो मी, वो बोल रहा था, मतलब इशारे करके बता रहा था कि मेरा पीछे करो। ही नोज़ दैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट, मुझे ऐसा लग रहा था कि वह जानता है कि मैं खो चुका हूँ। ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, और मुझे ऐसा भी लग रहा था कि शायद वो मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा था। अभी क्या होता है, देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूअल in the old last tank to fly for 5 or 10 minutes more। अब मेरे जो टैंक था डकोटा एरोप्लेन्स में इतना फ्यूल था, इतना ईंधन था कि वो अगले 10 से 15 मिनट ही उड़ सकता है। I was starting to feel frightened अगेन, और वह फिर से निराशाजनक मतलब महसूस करने लगा था, फिर से वो उसको निराशा होने लगी थी। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलो थ्रू द स्टॉर्म, और वो जो व्यक्ति था ना दूसरा, उसने क्या किया, नीचे जाना, टू गो डाउन, नीचे जाना स्टार्ट कर दिया, और मैंने उसको फॉलो करा स्टॉर्म के माध्यम से, मतलब उस स्टॉर्म में उसको फॉलो किया। एंड सडनली आई कम आउट ऑफ द क्लाउड, सा टू लॉन्ग स्ट्रेंथ लाइन ऑफ लाइट इन फ्रंट ऑफ मी, और उसने क्या कहा, उसको 2 लंबी लाइन दिखी मेरे, मतलब आगे उसको सीधी बिल्कुल लंबी लाइन दिखी जिसमें रोशनी थी उसके सबसे जस्ट आगे। इट वाज अ रन अवे एन एयरपोर्ट, और मैंने थोड़ा सा आगे गया, मतलब भाग के, तो वहाँ पर एक एयरपोर्ट था, सॉरी मैं बोल रही हूँ ना, मेरी आंखें जलन कर रही है। मैंने नेक्स्ट सेशन में भी बोला था, इसमें भी मेरी आंखें जलन कर रही है, इसलिए मुझे आई वॉज सेफ। जब उसको 2 लाइन दिख रही थी ना स्ट्रेट, वो लाइन कहाँ थी, एयरपोर्ट पे थी, और वो भाग के गया एयरपोर्ट में, और वो उसने सोचा कि हाँ मैं सेफ़ हूँ। जब मैं सेफ था, आई टर्न टू फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, और मैंने पीछे टर्न किया और अपने जो फ्रेंड था जो ब्लैक एरोप्लेन में, काले एरोप्लेन में था, उसको देखा। तो
तो बट द स्काई वॉज एम्पैथी, लेकिन जो आसमान था वो खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ कुछ नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, जो काला एरोप्लेन था वो जा चुका था। आई कुडंट सी इट एनीवेयर, और मुझे वो कहीं भी नहीं दिख रहा था। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। देखिए वो उसके आंखें एयरपोर्ट था, ठीक है, तो वो उसने उसी तरफ टर्न किया, लेकिन जैसे ही वो पीछे देखता है तो उसको कोई भी ब्लैक एरोप्लेन नहीं दिखाता है। और वो क्या करता है, लैंड करता है कहाँ पर, एयरपोर्ट पर। वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। एंड वो कहाँ चला जाता है, डकोटा के पास, कंट्रोल टावर के पास जाता है। इसके बाद क्या होता है, अ वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वॉज एंड हु अदर पायलट वॉज, आई वॉन्टेड टू से थैंक यू। उसको बहुत सॉरी फील हो रहा था, वो भागते उनके पास गया और वो जो वुमेन थी, महिला थी, उससे बोलता है कि मैं कहाँ हूँ, एंड जो दूसरा पायलट था वो कौन था, मैं उसको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। सी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड, वो मुझे बड़े आश्चर्यजनक चीज़ से देख रही थी और फिर हंसने लगी। क्यों हंसने लगी, आगे देखते। अनदर एरोप्लेन, बड़े मतलब आश्चर्यजनक से, अनदर एरोप्लेन मतलब एक और एरोप्लेन, दूसरा एरोप्लेन, ऐसा देखा उसने। अब देयर इज इन द स्टॉर्म नो अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग टुनाइट, वो बोलती है कि कोई और एरोप्लेन, वो भी स्टॉर्म में, तूफान में था। बोलती है वो कि कोई भी, नो अदर एरोप्लेन्स, कोई दूसरा एरोप्लेन, हवाई जहाज़ रात को फ्लाई नहीं कर रहा था, उड़ नहीं रहा था। योर वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रदर, वो बोलती है वहाँ पर सिर्फ आप अकेले ही थी और सिर्फ आप ही थे। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपस और अ रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक। तो किसने मेरी मदद की, कौन मेरी मदद कर रहा था, कौन ने मेरी मदद की यहाँ पहुँचने में, वो भी बिल्कुल सेफली मैं यहाँ पर पहुँच गया। विदाउट कंपस, मुझे कंपस भी नहीं था, वहाँ पर रेडियो भी नहीं था, और यहाँ तक कि मेरे पास पर्याप्त फ्यूल, ईंधन भी नहीं था मेरे टैंक में, तो मैं कैसे पहुँचा। हु वाज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, और उस स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन में, काले एरोप्लेन में कौन था, जो पायलट था वो कौन था। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट, जो फ्लाई कर रहा था, उड़ रहा था उस स्टॉर्म में बिना लाइट के। वो ये सारे सवाल किससे पूछता है, वो जो महिला होती है, कहाँ पर, टावर पे, मैंने बताया था ना, कंट्रोल टावर में, ठीक है। सो दैट वाज अ स्टोरी द ब्लैक एरोप्लेन। जिसने भी फर्स्ट फ्लाइट स्टोरी नहीं देखी, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो, ठीक है। अगर आपको इतनी वीडियो अच्छी लगी होगी, ये क्लास पसंद आई होगी, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा कि नेक्स्ट क्लास आपको चाहिए या नहीं चाहिए।